Assalamualaikum students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is turning effect of force. चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने नया स्टार्ट किया है, तो इसका नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इसमें हम लोग टर्निंग इफेक्ट्स जो हैं फोर्स के वो पढ़ेंगे। एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। सो इट एक्ट्स इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, तो इसीलिए वो एक मखसूस डायरेक्शन में लगती है। ऑब्जर्व वेरियस इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, हम लोगों ने फोर्स के बहुत सारे इफेक्ट्स जो हैं ऑब्जर्व किए हैं। सम फोर्सेस प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, कुछ फोर्सेस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती हैं, कुछ डिसलेरेटिंग करती हैं बॉडी में। सम टेंड टू टर्न इट अराउंड अ पॉइंट, कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो बॉडी को पॉइंट के अराउंड टर्न करने के लिए यूज़ होती हैं। सम फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, कुछ फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस ही करती हैं। एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। ऑल दोज फोर्सेज विच एक्ट पैरेलल टू वन एंड अदर, ऐसी फोर्सेज जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, वो होती हैं पैरेलल फोर्सेज। और द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सच फोर्सेज में बी डिफरेंट, और जो पॉइंट होता है एप्लीकेशन का वो मे बी डिफरेंट हो, यानी कि जिस पॉइंट से वो फोर्सेज निकली हैं वो शायद डिफरेंट हो, लेकिन अगर वो दोनों फोर्सेज एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वो पैरेलल फोर्सेस होती हैं। लाइक एंड अनलाइक पैरा फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस जो कि सेम डायरेक्शन में एक्टिंग करती हैं, दे आर लाइक फोर्सेस, और ऐसी फोर्सेस जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लाई करती हैं, दे आर अनलाइक फोर्सेस। इफ़ द फोर्सेस आर एक्टिंग in the same direction, they are called like parallel forces. If their direction are opposite to one another, they are called unlike parallel forces. थ्री फोर्सेज हैं फिगर 4.1 में दिखाया गया, F1 एंड F2, जो कि सेम डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं, तो एक रिजिड बॉडी पर लग रही हैं, F1, F2 एंड 3, और ये तीनों फोर्सेस एक रिजिड बॉडी पर लग रही हैं, एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी एट डिफरेंट पॉइंट्स पे। F1 एंड F2 जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो दे आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस, वो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। लेकिन F2 और F3 ये जो दोनों जो फोर्सेस हैं वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, और F1 और F3 भी एक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। एडिशन ऑफ फोर्सेस, इन चैप्टर नंबर 2 वी हैव लर्नड अबाउट वेक्टर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने वेक्टर्स और उनकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था। रिमेंबर दैट रिजल्टेंट इज द सेम फॉर एनी ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ये याद रखें कि जो रिज़ल्ट होता है, जितने भी वेक्टर ऐड कर लें, जो रिज़ल्ट होता है वो सेम होता है। एज फोर्सेज आर वेक्टर, फोर्सेज जो वेक्टर हैं, सो फोर्सेज कैन आल्सो बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। फोर्सेज को भी हम लोग हेड टू टेल रूल से ही ऐड करेंगे, क्योंकि फोर्सेज भी वेक्टर हैं। टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर फोर्सेज एक्टिंग इन अ प्लेन, दो या दो से ज़्यादा फोर्सेज का अगर हम लोगों ने रिजल्टेंट फाइंड करना हो जो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल एक्सप्लेन इट्स मेथड। तो हम लोग एक एग्जाम्पल हमें दी गई है 4.1, तो वो उसको एक्सप्लेन करेगी। लेट अस थ्री फोर्सेस, हाँ उन्होंने कहा कि देखें कि हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, F1, F2 एंड F3, जो कि जिनका मैग्नीट्यूड, F1 का मैग्नीट्यूड है 200 न्यूटन, F2 का मैग्नीट्यूड है 300 न्यूटन, F3 का मैग्नीट्यूड है 250 न्यूटन, जो कि एंगल्स पे लाई कर रही हैं 30, 45 और 60 विद एक्स एक्सिस के साथ। बाय सिलेक्टिंग अ सूटेबल स्केल को सिलेक्ट करके हम लोग जो सूटेबल स्केल को सिलेक्ट करते हैं जिसमें 100 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। वी कैन ड्रा द फोर्सेस वेक्टर एज शोन इन फिगर। फिगर ए में देखें, टू ऐड दिस वेक्टर वी अप्लाई हेड टू टेल रूल। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए फोर्स वेक्टर्स को हम लोग हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे। अब देखें कि F1 पहला वेक्टर है जो 30 डिग्री पे लाई कर रहा है, F2 दूसरा फोर्स वेक्टर है जो कि 45 डिग्री पे लाई कर रहा है, F3 जो तीसरा फोर्स वेक्टर है जो 60 डिग्री पे लाई कर रहा है। अब देखें जो पहला वेक्टर है F1 30 डिग्री पे लाई कर रहा है, अब वो ओरिजिन, उसकी जो टेल है वो ओरिजिन के साथ है और हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ है। जब हम लोगों ने दूसरा वेक्टर ड्रॉ करना है जो कि F2 है और उसकी जो एंगल है वो 45 डिग्री है, तो जब हम उसका जो दूसरे वेक्टर की टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ लाई करेगी, और जो हेड है वो तीसरे वेक्टर की टेल के साथ अटैच है। ठीक है, तो जो दूसरा वेक्टर है हम लोगों ने उसको इस तरह से ड्रा करना है कि उसकी जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ कंसाइड करे। ठीक है, तो उसकी जो पहले दूसरे वेक्टर की जो लेंथ है हमारे पास वो 3 सेंटीमीटर।
जो वेक्टर फोर्स वेक्टर 3 है F3, उसकी जो है टेल है वो दूसरे वेक्टर के हेड के साथ कंसाइड कर रही है। अब हम लोग ने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है। रिजल्टेंट वेक्टर के साथ को हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे कि उसकी जो टेल होगी वो फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ, और जो हेड होगा वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कंसाइड करेगा, और उसकी लेंथ है 7.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेड लेंथ ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी मेड लेंथ है 7.1 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड स्केल मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, जो सिलेक्टेड स्केल के अकॉर्डिंग जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट फोर्स का वो 710 न्यूटन है, और उसकी डायरेक्शन इज एट एंगल 43 डिग्री पे है। उसकी डायरेक्शन 43 डिग्री पे है, और विद एक्स एक्सिस के साथ। देखें, विद एक्स एक्सिस यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ है, वाई एक्सिस के साथ नहीं है। ये सारा ये जो फोर्स वेक्टर्स का सिस्टम है ये एक्स एक्सिस के साथ लाई किया गया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।